नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में बता दें कि आप कहां से हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो अभी बंगाल में चुनाव कराएं और जीत कर दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्दयी बताया और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड मामलों की रोजाना रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। हुगली में एक व्यक्ति ने कर्ज से परेशान होकर पत्नी और बेटी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। दीघा में पुरी के मंदिर की तर्ज पर बने नए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन हाल ही में हुआ। 2025 में दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में दुर्गा कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। फराक्का सेतु का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जुलाई 2025 तक इसके उद्घाटन की संभावना है। ताजपुर में राज्य का पहला गहरे समुद्र का बंदरगाह निर्माणाधीन है, जो व्यापार में मदद करेगा। बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर से शिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। इससे उत्तर बंगाल और उत्तर प्रदेश की दूरी घटेगी। बीएसएफ ने मुर्शिदाबाद में 6 करोड़ 77 लाख करोड़ की हेरोइन के साथ एक बांग्लादेशी तस्कर को पकड़ा। बच्चों द्वारा बम विस्फोट में घायल होने की घटनाएं मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में सामने आईं। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि उन्हें जान का खतरा है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। भाजपा विधायक दीपक बर्मन को निलंबित किए जाने पर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया। सैंथिया में इंटरनेट बंदी को लेकर जवाब नहीं मिलने पर भाजपा विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया। जलपाईगुड़ी के स्कूल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए लेटर बॉक्स शुरू किया गया है। 24,000 स्कूल कर्मचारियों को हटाए जाने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में 15,000 से अधिक नई नौकरियों की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का जायजा लिया। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने सुरक्षित बंगाल अभियान की शुरुआत की है। दक्षिण बंगाल में भारी बारिश और आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बिजली गुल रही। कोलकाता नगर निगम ने स्वच्छता बढ़ाने के लिए हर वार्ड में नए कचरा प्रबंधन केंद्र बनाए। दुर्गापुर स्टील प्लांट में तकनीकी खामी के कारण उत्पादन में अस्थायी गिरावट दर्ज की गई है। बीरभूम जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में बंगाली भाषा को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों की फिल्में प्रदर्शित हुईं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 500 नए एम्बुलेंस की घोषणा की है। कूच बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना को लेकर किसानों से जमीन अधिग्रहण पर विवाद है। राज्य में बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ी है। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में नया स्टार्टअप हब जल्द शुरू होने जा रहा है। नागरिक सेवा सुधार हेतु सरकार ने डिजिटल पोर्टल पर 20 नई सेवाएं शुरू की। कोलकाता पुलिस ने शहर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए 500 नए कैमरे लगाए। हावड़ा स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने नई खेल नीति का ऐलान किया, जिसमें ग्रामीण खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई। मेट्रो रेलवे विस्तार योजना के अंतर्गत जोका से बागुयाटी तक नई लाइन बिछाई जा रही है।
जंगल महल क्षेत्र में आदिवासी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। विश्व बांग्ला विश्वविद्यालय का नया परिसर नादिया में बनाया जा रहा है। अगले साल से कक्षाएं शुरू होंगी। नदिया जिले में गंगा नदी में कटाव से नक्सलबाड़ी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और स्थानीय पंचायतें संयुक्त पहल कर रही हैं। मालदा में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। बशीराहाट में सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाई है। कोलकाता में एयर क्वालिटी में सुधार के लिए सरकार ने पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किए जाने की दिशा में केंद्र से समर्थन मिला है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में नई मशीनों के साथ विशेष हृदय रोग यूनिट शुरू की गई। हावड़ा ब्रिज की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी शुरू की गई है। राज्य में साइबर अपराध रोकने के लिए साइबर सुरक्षा मिशन 2025 योजना का शुभारंभ किया गया है। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु प्लास्टिक मुक्त बंगाल अभियान को जिला स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है।